हरे कृष्णा। तो यहाँ पे एक प्रश्न है कि सांपों को मारना ये ठीक है क्या या गलत है। खास करके भारत में जब भी बारिश का मौसम या चतुर्मास या मानसून का वक्त है, तो इसी टाइम ज़्यादा अधिक खास करके ग्रामीण विभाग में हम देख सकते कि सांप जो है निकलते हैं और लोगों और सांप का इनकाउंटर बहुत है। तो शायद इस प्रश्न इसके कारण आए हैं। सांपों को मारना ये गलत है क्या, पाप लगते क्या, कैसे हैं? क्योंकि आगे जाके हमको पता है जो जहरीला सांप है वो हमारे जान के ऊपर खतरा है। तो क्या करूं? इसमें हम देखेंगे शास्त्र का जो सनातन धर्म का मेन मुख्य गुण है कि कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्मा, कि अहिंसा जो है उसको प्रैक्टिस करना सभी लोगों को, कि कोई भी कौन से भी प्रकार के जीव जंतु को हिंसा न करे। श्रीमद् भागवतम में 5वां स्कंद 26 चैप्टर 17 श्लोक जो है, जैसे यहाँ का रेफरेंस दिया था कि उसमें नरक का वर्णन आ जाता है कि अलग अलग प्रकार के नरक हैं, है ना। तो उसमें से एक नरक जो है, सुखदेव गोस्वामी बता रहे परीक्षित महाराज को कि जो जो लोग आ, कीड़ा, कृमि और ऐसे छोटे छोटे जीवों को हानि कर रहे हैं या उसको पीड़ित कर रहे हैं, प्रॉब्लम देते हैं, हाँ, उसको सफरिंग्स देते हैं, तो ये सब पाप हैं। क्योंकि जो छोटे छोटे कीड़ा जैसे मच्छर वो कभी कभी हमको काटते हैं, लेकिन उनका इतना चेतना विकसित नहीं है कि वो समझ नहीं पाए कि वो दूसरे जीव जंतु को प्रॉब्लम देते हैं। वो समझ नहीं पाया कि वो कैसे दूसरे प्राणी या दूसरे इंसान को कष्ट देते हैं, प्रॉब्लम्स देते हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मानव जो है, मनुष्य जो है, भगवान ने उसको अच्छा सुबुद्धि दिया कि वो समझ पाया है कि अगर हम दूसरे को हत्या कर रहे हैं या काटते हैं या जो भी हैं, उसको कितना पीड़ा है, कितना प्रॉब्लम है, हाँ, कितना सफरिंग है, उतना तो हम भी समझ सकते हैं। तो इसलिए ऐसे ऐसे इंसान, ऐसा ऐसा मनुष्य जो है, मरने के बाद वो कहाँ जाते? अंडकूप। अंडकूप एक प्रकार के नरक हैं जिसमें लोग, जो जो लोग पशु को, पक्षियों को, कीड़ों को, इनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, हाँ, तो ऐसा नरक में जाएगा। फिर भी प्रश्न आएगा आगे, प्रभु जी लेकिन अगर सामने सामने है, सांप है, तो उसको क्या करूँ हम, है ना। तो हम देखेंगे एक स्नेक एक्सपर्ट जो है, सांपों का एकदम वैज्ञानिक जैसे हैं, साइंटिस्ट जैसे हैं, उन्होंने कहा कि भारत में 300 अधिक से अलग अलग प्रकार के सांप हैं और उसमें से केवल 60 प्रकार के सांप जो है, 60 के प्रकार के सांप जो है वो जो विषारी है या जहरीला है। और उसमें से भी हम देख सकते हैं कि टॉप केवल 3 हैं जो सबसे खतरा है, सबसे डेंजर है। वही अपना क्रेट, कोबरा और वाइपर, रसल वाइपर है ना। और उन्हें कहा भी कि जो ऐसे जहरीला सांप जो है उसका स्वभाव कैसे है, क्योंकि वो उनका शरीर के अंदर इतना विष है कि वो दिन का टाइम, जब भी गर्मी का टाइम वो नहीं घूमते, वो केवल रात का टाइम या सुबह सुबह का टाइम, उसी टाइम ही वो बाहर जाते घूमते हैं। और हम देखेंगे मानव जो है, इसी टाइम हमको घूमना नहीं चाहिए, है ना, हम लोग सोते तब है। भगवान भी ऐसे बनाया है कि सृष्टि है कि ये दोनों मानव और सांप जो है, खास करके जहरीला वाला, वो कभी आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं, हाँ। तो लेकिन फिर भी समझो अगर क्रॉस हो गया, क्या करेंगे? अगर हमारा लाइफ डेंजर में है तो उसी टाइम अगर कोई हत्या करेंगे तो वो गलत नहीं, वो भी शास्त्र का वर्णन आ जाता है। तो प्रहलाद महाराज, उनका जब भी नरसिंहदेव का प्रार्थना कर रहे हैं, तो 7वां स्कंद है, 9वां अध्याय, 14वां श्लोक, उसमें प्रहलाद महाराज एक उदाहरण यूज़ करते हैं। वो बोले अगर असुर लोग जो है, क्रूर लोग जो है, अभक्त लोग जो हैं, अगर उसका मरण हो जाते, उसका वो मर गया है ना, कैसे ना कैसे, तो उनका मरण जो है वो सांपों का मर्दन मरण जैसा है, जिसमें साधु लोग भी खुश हो जाते हैं। मोडेता साधुर अपि वृक्ष का सर्प हत्या, मतलब जब भी एक वृक्ष का या बिच्छू या सांप, है ना, ये सारे चीज़ जब भी कोई हत्या करते, उसको मारते हैं, तो साधु लोग भी खुश हो जाते हैं। क्योंकि वो उनका जो कंडीशन है वो दूसरे को खतरा देते हैं, बहुत डेंजर है। ऑफ कोर्स ये समझना चाहिए कि इसका अर्थ मतलब जो जहरीला वाला सांप है, क्योंकि काफ़ी सांप जैसे खास करके वो खेती में हम देखेंगे, वो सब अच्छा है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है।
देखने का लोग डर जाते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे जीवन के ऊपर कुछ कोई खतरा नहीं है। सो ये बैलेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मारने का नहीं मारने का वो बात नहीं है, कि हम देखना पड़ेगा परिस्थिति के ऊपर कि सच है क्या हमारा जान पे खतरा है, तो जान को संरक्षित रहना तो ये फर्स्ट नियम है। वो पालन करने के लिए ये हत्या करेंगे तो ठीक, लेकिन ऐसा नहीं कि ये श्लोक पढ़ते मोडेता साधुर अपि वृक्षिक सर्प हत्या, तो हर जगह जाके वो सारे सांपों को मारने का जलाने का, ऐसा नहीं है। ये प्रसंग हम देख सकते हैं महाभारत में, कि जब भी परीक्षित महाराज तक्षक का नाग उसको काटे हैं और परीक्षित महाराज भगवत धाम लौट आए, तो उसी टाइम परीक्षित महाराज का बेटा जो है जन्मजय राजा जो है, वो बहुत गुस्सा है, बहुत क्रोधित हो गया, खास करके ये सर्पवंश के ऊपर। उन्हें सोचने लगे कि ये सर्पवंश जो है उसको ख़त्म ही कर दो, है ना, मेरा पिताजी को काट के उसको ख़त्म ही करो। तो उन्होंने एक बड़ा सा सर्प यज्ञ तैयार किया, और ब्राह्मणों और मंत्र के द्वारे उन्होंने सारे दुनिया का जितना भी सांप है उसको आकर्षित करके और यज्ञ कुंड के अंदर गिरने लगे हर जगह के, वो खास करके वो तक्षक नाग को ही पकड़ना। तो ऐसा कर लाखों करोड़ों सांप जो है वो सब यज्ञ के अंदर घुस जाते हैं। उसी टाइम में एक ऋषि मुनि आया था, अस्तिक ऋषि जो है, अस्तिक मुनि जो है आया, उन्होंने रुका दिया कि जन्मजय तो आप क्या कर रहे हैं, एक सांप की गलती है, एक व्यक्ति का मिस्टेक होने के कारण उस सबको को सत्यानाश करने का, ये तो अति रोष, मतलब ज़्यादा ही गुस्सा है ना। तो ये गलत है, ये भी एक प्रकार का हिंसा है, ये भी एक प्रकार के अत्याचार है जो आप कर रहे हैं, ये गलत है। इसलिए ये दोनों श्लोक से हम देख सकते कि कैसे शास्त्र, वेद शास्त्र जो बहुत सुंदर बैलेंस कर रहे हैं कि सच या नहीं, बराबर या करना चाहिए करना नहीं, वो नहीं है। हम देखना पड़ेगा कि उसका परिस्थिति के ऊपर, कि जीवन का संरक्षण करने के लिए ठीक है, समझो आप एक रूम में आया और आप इस रूम के अंदर भी कोबरा है, तभी क्या करूँ, है ना। अगर आप भाग सकते, आप निकल सकते तो ठीक है, समझो खुद को संरक्षण देने के तो मारना ही ना। ऐसा ऐसा अलग अलग अवस्था है, लेकिन वास्तव में जैसे हमने चर्चा किया, और स्नेक जो वैज्ञानिक जो है, एक्सपर्ट जो है, उन्होंने कहा कि बहुत रेयर ऐसा होते हैं कि जो ऐसे ऐसे चीज़, ऐसे ऐसे सांपों को, जो जहरीला सांप हैं, हमारे पीछे पीछे दौड़ जाते हैं कि हमको काटने के लिए। होते हैं, शास्त्र बता रहे कि सांप जो है वो एक प्रकार की द्वेषी प्राणी है, हाँ? उसका पूरा ईर्ष्या पूर्वक है, हाँ? जैसे इसलिए उदाहरण आते हैं कि आदमी जो है, जो ईर्ष्यक है, जो एकदम एनवियस है, उसको कुछ नहीं कर पाया, लेकिन कम से कम सांप जो है मंत्र के द्वारा उसको दमन कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आदमी जो उसका ईर्ष्या भावना है, उसको कैसे न कैसे दमन नहीं कर पाया, है ना। हरे कृष्ण।